अभी बच्चों हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा अ लिटिल बिट मोर नॉलेज ऑन ग्राफ, जो कि फिजिक्स में पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं। मतलब फंक्शन है अपना y इज इक्वल टू ई टू द पावर x। इसका ग्राफ कैसा होगा हम बच्चों बना ले रहे हैं। फिर से x एक्सिस और अपना y एक्सिस। e का वैल्यू हमको स्टार्टिंग से पता है कि 2.72 के आसपास होगी, अच्छी बात। x की वैल्यू अगर 0 डालोगे तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट डालोगे तो कोई भी एक से बड़ा नंबर का पावर माइनस इनफाइनाइट 0 के आसपास पहुंच जाता है, 0 नहीं होता है। इसका मतलब है कि माइनस इनफाइनाइट पर एसिम्प्टोट बनते हुए यहाँ तक पहुँचेगा। अच्छा, यहाँ पे सबको पता है कि dy बाई डी एक्स क्या होगा भाई साहब, e टू द पावर x ही होगा। मतलब x जैसे जैसे बढ़ेगा e टू द पावर x बढ़ेगा, मतलब dy बाई डी एक्स बढ़ेगा, मतलब स्लोप भी बढ़ेगा। ये तो कॉमन सी बात है, अच्छी बात है। अब x इज इक्वल टू इनफाइनाइट डालो तो y भी इनफाइनाइट हो जाएगी। एक से बड़ा नंबर का पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है, ऐसे जाएगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिंदगी में चाहिए। यहाँ पे देखो बच्चों, अगर y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स हो जाए, बस ठीक है। तो यहाँ पे अगर आउटपुट हमको e टू द पावर 2 चाहिए था तो x क्या रखना पड़ रहा था, 2। यानी x2 पर जाके आउटपुट e टू द पावर 2 आ रहा था, अच्छी बात है। पर यहाँ पे हम क्या रखें कि आउटपुट e टू द पावर 2 आ जाए, यानी x इज इक्वल टू अगर हम -2 रखेंगे तब जाके आउटपुट e टू द पावर 2 आएगा, माइनस ऑफ -2, यानी कि -2 e के पावर 2 एक पॉइंट लाई करेगा। ये तो कॉमन सेंस है। अगर यहाँ पे हमको e टू द पावर कोई अल्फा चाहिए, अल्फा मान लो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अगर e टू द पावर अल्फा चाहिए आउटपुट तो हमको इनपुट क्या रखना पड़ेगा, x इज इक्वल टू अल्फा, यानी पॉइंट क्या हो जाएगा, अल्फा कॉमा e के पावर अल्फा। मगर उतना ही आउटपुट इधर चाहिए तो अपन को इनपुट यहाँ माइनस अल्फा रखना पड़ेगा, तब जाके आउटपुट e के पावर अल्फा होगा। मतलब इक्वल और अपोजिट वैल्यू पर सेम आउटपुट आ रहा है। खैर इतना मैंने तो ऐसे ही डिस्कस कर दिया, ग्राफ बनाने के लिए इतना ज़्यादा सर खपाने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात, अगर आप x इज इक्वल टू 0 डालोगे तो y फिर से 1 आ जाएगा, एक पॉइंट तो 0,1 हो गया। अगर x इज इक्वल टू इनफाइनाइट डालोगे तो y कितना हो जाएगा, e के पावर माइनस इनफाइनाइट, मतलब 0 को टच करने लगेगा। मतलब x इनफाइनाइट पे 0 को टच कर रहा है, ऐसे आएगा। और x अगर माइनस इनफाइनाइट डालोगे तो y अपना माइनस ऑफ माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट हो जाएगा। स्मूथ बन रहा है बच्चों, जो भी देखने में लग रहा हो स्मूथ बन रहा है। ये एसिम्प्टोट बनेगा बाद में जाके, यह 0,1। अगर यहाँ y इज इक्वल टू हम fx बोल रहे हैं तो यहाँ क्या है, इनपुट इक्वल अपोजिट रख दे रहे हैं, है कि नहीं। तो हो क्या रहा है यहाँ पे बताओ आप, ये y एक्सिस है, इधर का ग्राफ इधर शिफ्ट हो जा रहा है और इधर का ग्राफ इधर शिफ्ट हो जा रहा है। गेटिंग द पॉइंट और नॉट। जैसे ये क्या है, e टू द पावर x, ये क्या है, e टू द पावर माइनस x। ऐसे केस में क्या होता है बच्चों कि y एक्सिस के राइट साइड वाला लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है और लेफ्ट साइड वाला राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। जैसे कहीं y इज इक्वल टू साइन एक्स दिखे और दूसरी जगह y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स दिखे, तो यही करना है। इसका ग्राफ अगर आप बनाते हो तो कुछ ऐसे बनता है ना बच्चों, पर इसका ग्राफ अगर बनाने लगोगे आप, साइन ऑफ माइनस एक्स कर दो, अच्छी बात है, साइन ऑफ माइनस एक्स कर दो आप, तो इसका ग्राफ क्योंकि यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स हुआ है तब राइट लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है, लेफ्ट राइट में शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पे साइन ऑफ माइनस एक्स करोगे ना बच्चों तो ये क्या है, इधर है यहाँ पे राइट, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा, और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इधर वाला इधर आता है, इधर वाला इधर जाता है। ये नीचे है तो नीचे ही रहेगा, ये ऊपर है तो ऊपर हो जाता है, मतलब फ्लिपिंग हो जाता है बस।
गेटिंग द पॉइंट और नॉट? मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में आ गया है। तो बच्चों कभी कभी ऐसा पूछ सकता है, इतना ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, बस हमको चाहिए 0 से लेके इनफाइनाइट तक वाले रीजन में। तो 0 से इनफाइनाइट तक वाले रीजन में ऐसे बन जाएगा ग्राफ, बात खत्म है। y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, क्योंकि फिजिक्स में टाइम के टर्म में जनरली पूछता है, तो y इज इक्वल टू ई के पावर माइनस टी रहेगा। तो t तो कभी लेस देन 0 होता ही नहीं है, तो ग्राफ इधर जाएगा नहीं अगर इस टाइम एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम एक्सिस रहेगा तो, क्योंकि इधर टाइम निगेटिव हो जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम बीइंग निगेटिव। क्लियर है बात? कभी कभी बच्चों हो सकता है कि y इज इक्वल टू ई के पावर माइनस 5t पूछ दे, माइनस 2t पूछ दे, तो ग्रेटर देन अगर 1 रहेगा ना तो y इज इक्वल टू ई के पावर माइनस टी जो ग्राफ बना है उसके नीचे से निकल जाएगा। लेकिन अगर y इज इक्वल टू ई के पावर माइनस टी बाई 2 पूछ दिया, मतलब माइनस 1/2 हो गया, मतलब 1 से छोटा हो गया, तो ग्राफ थोड़ा ऊपर से निकलेगा। फिर भी नेचर वही रहेगा, नेचर ऐसा ही रहेगा। इनफाइनाइट पे असिम्प्टोट बनाएगा ग्राफ, यहाँ 0,1 तो रहेगा ही, पर y इज इक्वल टू अगर ई के पावर माइनस टी यहाँ से जा रहा है तो ई के पावर माइनस ऑफ 1 से बड़ा टी नीचे से, और 1 से छोटा अगर रहेगा यहाँ कोफिशिएंट तो ऊपर से जाएगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छी बात है। मतलब कहने का मेरा ये था कि y इज इक्वल टू ई के पावर माइनस के टी का ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा। बस फ़र्क ये है कि ई के पावर माइनस टी के कंपैरिजन में एक k का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है तो नीचे से पास हो जाएगा, 1 से छोटा है तो ई के पावर माइनस टी के ऊपर से बड़ा हो जाएगा। ये मेरे कहने का मतलब था, और कोई मेरा तात्पर्य नहीं था। वैसे ही बच्चों अगर y इज इक्वल टू ए टू द पावर x रहता तो इसका भी ग्राफ वैसे ही बनता, बशर्ते यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। e टू द पावर x टाइप से ही बनता 0,1 से, और y इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस एक्स रहता तो भी ऐसे ही बनता, बस a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ये दिमाग में आप बात रखिए यहाँ पर, और कोई बात नहीं रखना है। थोड़ा सा और बच्चों, कहने का मतलब ये है कि हम अगर कोई ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो उसका ग्राफ अगर कुछ है तो y इज इक्वल टू मोड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, मोड में डाल दिया। इसका मतलब यहाँ हरदम y ग्रेटर इक्वल 0 ही पॉसिबल है, यहाँ y की सारी वैल्यू पॉसिबल है। अगर ग्राफ ऐसे है बच्चों, तो अगर मोड में इसको डालोगे आप तो पॉजिटिव वैल्यू तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, तो पॉजिटिव साइड में नो प्रॉब्लम। पर यहाँ पे जितना निगेटिव है इस केस में उतना ही पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव पार्ट के ग्राफ को वैसे ही छोड़ देते हैं, और निगेटिव पार्ट का ग्राफ जो होता है वो एक्स एक्सिस के अबाउट टर्निंग अपवर्ड हो जाता है। ये चीज़ आप दिमाग में रख लीजिएगा। इसको क्या करना है, एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसे टर्न कर देना है ऐसे, तो ये इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। जैसे मैं इस पे डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ। अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स है तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बन रहा है, राइट। तो y इज इक्वल टू अगर मोड साइन एक्स हो गया तो कैसे बनेगा भाई, मोड साइन एक्स हो गया तो y वर्सेज एक्स ऐसे, पॉजिटिव पार्ट को ऐसे ही छोड़ दिया है, निगेटिव पार्ट ऊपर आ गया, निगेटिव पार्ट ऊपर आ गया। देखो मेरे को क्लियर हो गया। अगर जो अभी e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस एक्स में चल रहा था, अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसा है, सपोज मान लो ऐसा है तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ कैसा हो जाएगा, वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ध्यान से देखिए आप, गौर फरमाइए, समझ में आ जाएगा। बस क्या करना है, इस साइड वाला इस साइड चला जाता है और इस साइड वाला इस साइड चला आता है। तो पहले इस साइड वाले को इस साइड कर दे रहे हैं
ऐसा बन रहा है, अच्छी बात है। इस साइड में ऊपर में है ना, तो इस साइड वाला इस साइड में आएगा तो ऊपर में ही रहेगा, ये इधर जाने पे भी नीचे में ही रहेगा, पर इसको ध्यान देना पड़ेगा भाई, ऐसा हो रहा है। क्या बनाया हूँ मैं ये देख लो आप, कोई तो खतरनाक टाइप का फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है भाई, डिफाइन करो। समझ रहे हो कि नहीं, मतलब इधर वाले पार्ट को इधर लाने का है और इधर वाले पार्ट को वाई एक्सिस के इधर लाने का है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इधर आ गया है और इधर चला गया है, बस वही तो हुआ था। y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का जो ग्राफ था, और y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स में जब बदल रहे थे हम, तो यही काम तो किए थे हम। इसको आप ध्यान में रखिए। बस बाकी एक चीज़ और है, बता दे रहा हूँ, उसको क्यों छोड़ूं भाई, अगर जब इतना चीज़ बता ही दिया है आपको तो उसको क्यों ही छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। y इज इक्वल टू एल एन एक्स, ये बच्चों इसका जो ग्राफ होता है ना, y है, ये x है। x की वैल्यू अगर 1 डालोगे तो आउटपुट 0 आएगी, क्योंकि एल एन एक्स का मतलब होता है log x बेस e। e का पावर कितना बराबर 1, e का पावर 0 बराबर 1, यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट हो जाएगा 0,1। ये बच्चों ग्राफ कुछ ऐसे आता है और ऐसे जाता है। देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1/x। यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 ही डिफाइंड है, तो हम इधर ग्राफ भी नहीं बना रहे हैं, इधर हम ग्राफ नहीं बना रहे हैं बच्चों, अच्छी बात है। तो हम ग्राफ इधर नहीं बना रहे हैं, और जैसे जैसे x बढ़ रहा है स्लोप 1/x है, मतलब स्लोप घट रहा है, तो देखो स्लोप घट भी रहा है, रेट ऑफ चेंज घट भी रहा है। ऐसा ही ग्राफ इसका भी बन जाएगा बच्चों। y इज इक्वल टू अगर log x बेस a है, फिर भी इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा, बशर्ते यहाँ पे a ग्रेटर देन मान रख लो, तब ऐसा ग्राफ बन जाएगा। a लेस देन 1 पे इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये अगर लेस देन 1 होता ना तो ग्राफ ऐसा बन जाता, इसी का ऐसा। अब बाकी मैथमेटिक्स में पढ़िएगा, मेरा काम मैंने कर दिया, एंजॉय, फाइन, सारा चीज़ कर लीजिएगा, है ना।